अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई प्लस टू बटे में है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3 का हल ज्ञात कीजिए। अवकल समीकरण का ये मतलब है जैसे कि कोई सिंपल सा समीकरण होता है, अगर हम उसका x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो वहाँ से आ जाएगा dy बाई डी एक्स। अगर यहाँ पर dy बाई डी एक्स आ गया तो हम उसको कह सकते हैं कि ये अवकल समीकरण है। यानी कि अवकल समीकरण कब आता है? जब हम सिंपल समीकरण का अवकलन कर देते हैं। तो ये एक अवकल समीकरण है। अब हमें इसको सिंपल समीकरण में बदलना है। कैसे बदलेंगे? जब हमने सिंपल समीकरण से अवकल समीकरण बनाया तो इसका हमने अवकलन कर दिया जो कि यहाँ पर दे रखा है। अब हमें अवकल समीकरण से सिंपल समीकरण बनाना है तो अब हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि समाकलन, क्योंकि अवकलन और समाकलन दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब सबसे पहले इसमें आपको क्या करना होता है, x के पदों को एक साइड में करना होता है और y के पदों को एक साइड में करना होता है। उसके बाद में इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करना होता है यानी कि समाकलन। अगर आप यहाँ से x के पदों को और y के पदों को अलग अलग करना चाहोगे तो यहाँ से दोनों अलग अलग नहीं होंगे। तो ऐसी कंडीशन में अलग अलग तरीके यूज में लिए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या तरीका यूज करना है, देखिए x प्लस वाई और यहाँ पर भी x प्लस वाई। तो इन दोनों को हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। अगर हम इसको t मान ले तो ये हो जाएगा t प्लस टू और ये हो जाएगा 2t प्लस थ्री। t के स्थान पर आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर x और y का यूज हुआ है तो x और y को छोड़ करके कुछ भी मान सकते हैं, u v w। तो हम x प्लस वाई को v मान लेते हैं। माना x प्लस वाई बराबर v। अब हमें इनका अवकलन करना है x के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पर भी x के सापेक्ष अवकलन इन्होंने दे रखा है। जो नीचे लिखा हुआ होता है उसी के सापेक्ष अवकलन किया हुआ होता है। यहाँ पर x है तो x के सापेक्ष अवकलन हुआ है तो यहाँ पर भी x के सापेक्ष ही अवकलन करना है। तो x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है प्लस y का अवकलन dy बाई डी एक्स। जिसका अवकलन करना है उसको ऊपर लिखना है और जिसके सापेक्ष अवकलन करना है उसको नीचे लिखना है, बराबर v का अवकलन dv बटे में dx। अब यहाँ पर हमें dy बाई डी एक्स की ज़रूरत है तो यहाँ से dy बाई डी एक्स का मान निकाल लेंगे। एक को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा क्योंकि इस तरफ प्लस में है। तो यहाँ से आएगा dy बाई डी एक्स बराबर में dv बाई डी एक्स माइनस 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर dy बाई डी एक्स के स्थान पर इसको रखना है dv बाई डी एक्स माइनस 1 को, और x प्लस वाई के स्थान पर v को रखना है। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पर dv बाई डी एक्स रखना है dv बाई डी एक्स माइनस 1 और बराबर में x प्लस वाई के स्थान पर v प्लस टू बटे में 2v प्लस थ्री, यह हो जाएगा। अब हमें यहाँ से v के पदों को एक साइड में करना है और x के पदों को एक साइड में करना है। तो -1 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा क्योंकि इस तरफ माइनस में है। यहाँ पर बचेगा dv बाई डी एक्स बराबर v प्लस टू बटे में 2v प्लस थ्री प्लस 1। यहाँ पर बटे में एक मान लेंगे और लैसा ले लेंगे, या फिर आप इन दोनों की गुणा भी कर सकते हैं। तो dv बाई डी एक्स बराबर इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये जुकतु आ जाएगा 2v प्लस थ्री। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तिरछी तो यहाँ से आएगा v प्लस टू, प्लस का निशान लगा देंगे। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो यह आएगा 2v प्लस थ्री। अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते और जब हम ब्रैकेट को खोलते तो माइनस की वजह से अंदर के चिन्ह भी बदल जाते, प्लस का माइनस माइनस का प्लस हो जाता। लेकिन यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन उससे चिन्ह नहीं बदलेंगे। dv बाई डी एक्स बराबर v और 2v, यह हो जाएगा 3v प्लस 2 और 3 5 हो जाएगा बटे में 2v प्लस थ्री। अब देखिए यहाँ पर सभी v के पद लिखे हुए हैं तो हम इनको इस तरफ लेकर आ जाएंगे
तो जब इनको हम इन दोनों को इस तरफ लेकर आएंगे, जो नीचे की तरफ लिखा हुआ है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर लिखा हुआ है वो नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2v+3 बटे में 3v+5 और dv यहाँ पर गुणा में रहेगा बराबर dx को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये गुणा में चला जाएगा, यानी कि ऊपर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है dx। अब हमें इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है, यानी कि समाकलन। दोनों ओर समाकलन करने पर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देंगे। 2v+3 बटे में हो जाएगा 3v+5 dv बराबर, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है 1 dx हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या के गुणा में हमेशा 1 लिखा हुआ होता है, तो ये हो गया 1 dx। अब देखिए ये बटे में लिखा हुआ है, यानी कि हमें क्या करना है 2v+3 को 3v+5 से भाग करना है। आप चाहो तो इसको यहाँ पर भी भाग कर सकते हैं या फिर यहाँ पर भाग कर सकते हैं, लेकिन भाग करना पड़ेगा। तो 2v+3 को भाग करेंगे, 2v+3 को भाग करेंगे 3v+5 से, 3v+5 से कैसे भाग करेंगे? सबसे पहले तो आपको ये करना है कि जो यहाँ पर चर राशि लिखी हुई है उसकी घात को घटते हुए क्रम में लिखना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो घात सबसे ज़्यादा क्या है 1, यहाँ पर घात 0 है। अगर किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। जब हम 1 की और इसकी गुणा करेंगे तो 5 ही आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर घात 1 है और यहाँ पर घात 0 है, घटता हुआ क्रम है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से लिखा हुआ है। अब भाग कैसे करना है, जो शुरू में लिखा हुआ है और यहाँ पर भी शुरू में लिखा हुआ है, तो इसको भाग करना है इससे। तो 2v को भाग करना है 3v से, v से v कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2/3। अब हमें 2/3 से इस पूरे को गुणा करना है, 2/3 गुणा 3v+5, यह हो जाएगा 2/3 गुणा 3v प्लस 5 गुणा 2/3। 3 से 3 कटेगा 2v बचेगा, प्लस 5 दूनी 10 और बटे में 3, 10/3। जहाँ पर v लिखा हुआ है उसको v के नीचे ही लिखेंगे 2v, प्लस जहाँ पर संख्या लिखी हुई है उसको उसके ही नीचे लिखेंगे। तो 3 के नीचे लिख देंगे 10/3 को। अब जिससे हमने गुणा की है उसको हम ऊपर की तरफ लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर भागफल में 2/3 को यहाँ पर लिख देंगे। जब भी हम भाग करते हैं तो हम संख्याओं को घटाते हैं, तो यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो 2v प्लस का है और 2v माइनस का है तो ये कट जाएगा। प्लस का 3 है और माइनस का 10/3 है, प्लस का 3 और माइनस का 10/3। यहाँ पर 1 मान लेंगे, लैसा ले लेंगे, लैसा आएगा 3। 1 की गुणा तब तक करेंगे जब तक कि 3 ना आ जाए, तो 3 आया, 3 की गुणा ऊपर कर देंगे तो 9 आया, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 3 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 3 ना आ जाए, तो 1 आया, 1 की गुणा ऊपर कर देंगे तो 10 आया, प्लस का 9 और माइनस का 10, ये हो जाएगा माइनस का 1/3। तो यहाँ से क्या आया -1/3। अब देखिए कैसे लिखते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ आता है उसको सही लिखते हैं और इसको हम ऊपर की तरफ लिखते हैं और फिर इसको हम नीचे की तरफ लिखते हैं, यानी कि 2/3 ये सही के अंदर आया और -1/3 को हम यहाँ पर लिखेंगे और बटे में हो जाएगा 3v+5। ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है जैसे हम लिखते हैं 5 से ही 3/2, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5 + 3/2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2/3 प्लस
-1/3 और बटे में 3v + 5। अब -1/3 को यहाँ पर लेकर आएंगे तो माइनस को हो जाएगा, यानी कि 2/3 - 1/3 इंटू यहाँ पर आएगा, यहाँ से 1 बचेगा ना, तो 1 और बटे में 3v + 5, यानी कि हम यहाँ पर 2v + 3/3v + 5 के स्थान पर क्या लिख देंगे, 2/3 - 1/3 इंटू 1/3v + 5। इसको ब्रैकेट में करके लिखेंगे, 2/3 - 1/3 इंटू 1/3v + 5 dv बराबर इंटीग्रेशन 1 dx। इनको अलग अलग कर देंगे, 2/3 को लिखेंगे और उसके साथ में इंटीग्रेशन और dv को भी लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन 2/3 dv माइनस 1/3 इंटीग्रेशन 1/3v + 5 dv बराबर इंटीग्रेशन 1 dx। 1/3 कांस्टेंट है इसलिए हमने बाहर लिख लिया। यहाँ से भी हम 2/3 को बाहर करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2/3 इंटीग्रेशन 1 dv माइनस 1/3 इंटीग्रेशन 1/3v + 5 dv बराबर इंटीग्रेशन 1 dx। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन v के सापेक्ष में हो जाएगा v, x के सापेक्ष में 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। अब अगर हम 1/3v + 5 का इंटीग्रेशन करें v के सापेक्ष में तो क्या होगा, जो नीचे लिखा हुआ होता है अगर उसका अवकलन करने के बाद ऊपर आ जाए, मतलब जो भी ऊपर लिखा हुआ हो वो आ जाए, तो हम लिख सकते हैं log के अंदर log जो नीचे लिखा हुआ है उसको लिख देंगे। यानी कि इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से होता है, 1/x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष क्या होता है, log x। क्यों होता है, क्योंकि x का अगर अवकलन करें तो ऊपर वाला आ जाएगा यानी कि 1 आ जाएगा, इसलिए log x। तो अगर हम इसका अवकलन करें तो क्या आएगा, 3v का अवकलन 3 आएगा और 5 का अवकलन 0 आएगा। अगर हम 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, तो ऊपर 3 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 से गुणा और 3 से भाग कर देंगे, तो यहाँ से आएगा 3 मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा। तो सीधा सीधा लिख सकते हैं कि log 3v + 5 2/3 इसका अवकलन v माइनस 1/9 हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा log 3v + 5 बराबर 1 का अवकलन x के सापेक्ष x प्लस c को हमेशा लगाना है इंटीग्रेशन करने के बाद। अब हमें सबसे लास्ट में उन्हीं चर राशियों को लेकर के आना है जो शुरू में दी गई थी। यहाँ पर x और y चर राशि दे रखी थी, तो हमें लास्ट में भी x और y को ही लाना है। तो यहाँ पर देखिए v लिखा हुआ है, तो v के स्थान पर क्या लिखना है, x + y को। तो ये हो जाएगा 2/3 x + y 1/9 log 3 गुणा में क्या है, x + y + 5, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, बराबर x + c। अब हमें यहाँ पर जो संख्या कॉमन हो उसको कॉमन कर लेना है। अगर हम यहाँ से नीचे से 9 को कॉमन करें तो किस तरह से आएगा, अगर आपको कॉमन करना आता है तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, नहीं तो कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से तो हम 9 को ले सकते हैं लेकिन यहाँ से नहीं ले सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 से गुणा और 3 से भाग कर देंगे, जिससे नीचे की तरफ 9 हो जाएगा और आसानी से हम 9 को कॉमन कर लेंगे। 3 से ऊपर गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा और 3 से नीचे गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। x + y माइनस 1/9 log 3 इंटू x + y + 5 बराबर x + c। अब यहाँ से नीचे से 9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 6 इंटू में x + y, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे,
माइनस ये बाहर आ गया तो यहाँ से क्या बचा, log 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 5 बराबर में x प्लस सी। हमें 1/9 को इन दोनों में से कॉमन किया है तो हम यहाँ पर एक दूसरा ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अब एक संख्या हो चुकी है। अब हम 9 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये गुणा में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भाग में लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्या बचेगा, 6 इंटू एक्स प्लस वाई ये वाला, और यहाँ से माइनस log 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 5 बराबर इन दोनों की गुणा में आएगा 9 एक्स प्लस सी। इसके अंदर गुणा कर देंगे 6x प्लस 6y माइनस log 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 5 बराबर इन दोनों की गुणा करेंगे 9x प्लस 9c। अब देखिए c के साथ में अगर कोई और संख्या आ जाए गुणा करने के लिए तो वहाँ पर हम जो भी संख्या बनेगी उसके स्थान पर हम कोई अचर राशि रख सकते हैं, वो भी कैपिटल लेटर में। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर C1 कर सकते हैं और यहाँ पर C कर देंगे लास्ट में इस पूरे को। 9x को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा क्योंकि इस तरफ प्लस में है। 6x इसको हम x के पास में ही ले आएंगे, माइनस 9x प्लस 6y ये वाला माइनस log 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 5 इक्वल में a कर देंगे, यहाँ पर डिनोट कर देना 9c इक्वल टू a। 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, लेकिन माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। माइनस 3x प्लस 6y माइनस log 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 5 इक्वल में क्या है a।